Suppose you and your friend are playing cricket on a field. He challenges you that he can hit the ball farther than you can. अब आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कंपैरेबल है. You both can hit the ball at 20 मीटर पर सेकेंड. बट बीइंग द स्पोर्ट्समैन दैट यू आर, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो. अब आपको इस्तेमाल करना है फिजिक्स टू मैक्सिमाइज योर डिस्टेंस, एंड यहाँ पे आपको काम आएगा ये वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन. सो हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बडिंग मरीनर्स. आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेंटर ऑन दिस चैनल. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on projectile motion. So, before I begin the video, like the video, share and subscribe. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. Let us now begin a discussion on projectile motion by understanding what is projectile motion. Projectile motion is the parabolic motion of an object that is thrown or projected into the air under the influence of gravity only. Now, here we have two keywords. The first keyword is parabolic. Parabolic means parabola shaped. Now, what is parabola? Parabola is simple U shape. U shape. Suppose आपने कुछ थ्रो किया है एयर में ऐसे, ठीक है, तो कैसा होता है वो शेप? उसका ट्रैवल का ऐसा शेप होता है, लाइक दिस. कैसा है ये? उल्टा यू नहीं लग रहा है आपको? उल्टा यू लग रहा है. तो पैराबोला क्या होता है? उल्टा यू. सिंपल फिजिक्स के लिए पैराबोला इज उल्टा यू. मैथमेटिक्स में विल स्टडी मोर अबाउट दिस, बट फॉर फिजिक्स दिस डेफिनेशन और दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराबोला इज सफिशिएंट. नाउ द सेकंड कीवर्ड हियर इज ग्रेविटी ओनली. यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन इनटू द एयर, वो ग्रेविटी है. ग्रेविटी ओनली एक्टिंग. कोई और फोर्स, एयर ड्रैग वगैरह, रेजिस्टेंस कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है. एंड इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही अज्यूम करके फॉर्मूलाज को डेवलप करेंगे. सो नाउ लेट्स सपोज कि आपने ग्राउंड से थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंका हवा में विथ इनिशियल वेलोसिटी u. ग्राउंड का एक्सिस है x, वर्टिकल एक्सिस है y. नीचे आपका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है जिससे स्मॉल g का आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है. नाउ आपका वेलोसिटी जो है दैट इज एट एन एंगल, तो उसका करेंगे कंपोनेंट. तो कैसे कंपोनेंट करते हैं सर? तो जो आपका थीटा जिधर है उधर आता है कॉस, तो यू का यू कॉस थीटा, और उसके अपोजिट में आता है यू साइन थीटा. ये हो गया. अच्छा, नाउ इसका मोशन कैसा होगा सर? कि फोर्स वेलोसिटी ऐसा है तो आपका मोशन पैराबोलिक होगा ऐसा, ठीक है. अब नाम दे देते हैं हम लोग. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उसको बोलते हैं ए. जो टॉप मोस्ट पॉइंट उसको बोलते हैं बी, और जहाँ पर बॉल आके जमीन पर गिरा उसको बोलते हैं सी. अब आप देखेंगे कि जो एक्स में जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट यू कॉस थीटा पे कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है. जो ओनली फोर्स है वो वाई में है, ग्रेविटी का फोर्स. अब एक्स में कोई फोर्स नहीं है, उससे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो एक्स में वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है. दैट्स इट. वाई में फ्रॉम ए टू बी वो शुरू तो होता है यू साइन थीटा पे, घटते घटते वो जीरो पे आता है. क्यों? क्योंकि इस दौरान उसका जो डायरेक्शन है वो स्मॉल जी से उल्टा है. पहले वो घटता है जीरो तक मैक्सिमम हाइट पे, फिर वहां से बढ़ना शुरू करता है, और बढ़ते बढ़ते सी पॉइंट पे वापस से वो यू साइन थीटा हो जाता है. तो ये हुआ आपका पूरा मोशन का अंडरस्टैंडिंग. अब जो टाइम लगा इसमें उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. जो मैक्सिमम हाइट है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एट मैक्स. और जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ इस थ्रू आउट पूरे मोशन में उसको बोलते हैं रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है. तो ये होता है आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का मैकेनिज्म. Let us now discuss the three parameters of projectile motion. The first parameter is time of flight. What is this? This is the time period for which the projectile is in the air. The formula is T equals to 2u sin theta by g. You need to learn this, remember this. The derivations are not important for IMCT, so you can skip that. I am skipping that too. Now, moving to the next parameter, that is maximum height. As the name suggests, this is the maximum height that is achieved by the projectile in the parabolic path. The formula is h is equals to u square sin square theta upon 2g. The third parameter is horizontal range r. Okay, this is the horizontal distance covered by the projectile. The formula again is r is equals to u square sin 2 theta upon g. In all the three formulas, u was the initial velocity and theta was the angle of projection. Learn all the three formulas
they are very very important. The next topic is the equation of trajectory. So again, आपने थीटा एंगल पे ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, राइट से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉल भी हो सकता है, तो मान लो आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे फ्रॉम द ग्राउंड, कैसा पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा। अभी जो पाथ आया ना, ये पाथ पैराबोलिक पाथ, इसी पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब इस पाथ में क्या वेरिएबल है, टोटल 2 वेरिएबल है, y और x। इन दोनों को जो जोड़ दे, जो रिलेट कर पाए, जो रिलेशन दे पाए, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। फॉर दैट लेट्स से कि एक x डिस्टेंस पे आके बॉल का हाइट आपको निकालना है, x का रिलेशन चाहिए आपको, तो x डिस्टेंस पे आके बॉल एक पॉइंट पे है, ठीक है, वहां पे आपको y हाइट निकालना है, ये y आपको निकालना है, कितना हाइट पे है वो, तो ये y है और ये x है, तो इनका रिलेशन क्या आएगा, इनका रिलेशन आएगा ये y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g इज द स्मॉल g सेंटर ऑफ ग्रेविटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सो इससे क्या होगा, आप x पुट इन कीजिए और y क्या है उस वैल्यू ऑफ x के लिए, मतलब आपने ओरिजिन से कितना दूर है, आप जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे कितना दूर है इन द एक्स एक्सिस, वो बस पता होना चाहिए आपको। बाकी यू कैन कैलकुलेट उस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जब होगा उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो 2 वेरिएबल्स, ट्रैजेक्टरी के 2 वेरिएबल्स को जोड़ता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। लेट्स नाउ सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो अ बॉल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 degree from the ground. Calculate the time of flight, maximum height and horizontal range. Value of g and root 3 are given to you. Okay, so let's begin with this. Here u equals to 20 meter per second and theta equals to 30 degree. Okay, first is time of flight, t equals to 2u sin theta by g. Let's put the values. By putting the values, 2 times 20 sin 30 upon 10. Sin 30 is half, we all know, and solving it further we get 2 seconds. So 2 seconds will be the time of flight. So the projectile will stay, the ball will stay in the air for 2 seconds. Second part is maximum height. Maximum height is u square sin square theta upon 2g. Let's put in the value again. 20 square sin 30 square upon 2 times 10. Solving it further, we have height is equals to 5 meter. That means that the projectile will achieve a maximum height of 5 meters throughout the parabolic motion. The third part is the horizontal range. R is equals to u square sin 2 theta upon g. Let's put the values. 20 square sin 2 times of 30 upon 10. So sin 60 it becomes, because 2 times of 30 is 60. So let's solve it further. This becomes 40 root 3 by 2 because sin 60 is root 3 by 2. This becomes 20 root 3 meters. Now if the value of root 3 is not given to you, then you can leave it here. But since the value is given, let's put the value here and then solve. The range will come out to be 34.64 meters. So let's now solve the question that we discussed in the beginning of this video. So you and your friend Ajay both can hit a cricket ball such that the cricket ball leaves their bat at 20 meters per second. Your friend challenges you to hit the ball farther than him. Okay. So at what angle from the ground will you hit the ball to achieve maximum distance and win the challenge? Clear? Now, this is the case of projectile motion where the cricket ball is actually acting as a projectile. Clear? With initial speed u equals to 20 meters per second. Now let the angle of projection be theta. Let the angle of projection be theta. So this will be the path. This will be the path of the cricket ball. The range will be r. Now r we know is u square sin 2 theta upon g. So to maximize r, you must maximize sin 2 theta, okay? Because u and g are constant here. G is constant at 10 meter per second square and u is constant 20 meter per second in this question. Now, maximum value of that sin can take is 1. Sin can go from -1 to +1. So maximum value that sin can take is +1, okay? And it takes that value when the angle inside the sin is 90 degree. So angle in sin is 2 theta, and when 2 theta will be 90 degree, in that case sin theta will be maximum, that is 1. So since 2 theta is equal to 90 degree, theta will be 45 degree. So when the angle of projection is 45 degree, the range is maximum. Hence for achieving maximum distance, you must hit the ball at an angle of 45 degree from the ground. At least try to do that.
and achieve maximum distance and win the challenge. So guys, this was all about projectile motion. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.